हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम GSTR1 रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। हम जानेंगे कि GSTR1 रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल की जाती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें GST पोर्टल पर जाना होगा, जिसकी वेबसाइट www.gst.gov.in है। अब हम इसे इंटर करते हैं। इंटर करते ही हमें GST पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर जाने के बाद यहाँ हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड को मेंशन करना है और यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बताना है कि किस महीने का रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है, रिटर्न को मंथली और क्वार्टरली दोनों में फाइल कर सकते हैं। आपको मंथली करना है या क्वार्टरली करना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब रिटर्न फाइल करने के लिए हमें नीचे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका जिस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो लिखना है। अब यहाँ पर जिस भी महीने का रिटर्न आपको फाइल करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्च करेंगे। एक महीने में आपने जितना भी बिजनेस किया है आपको उसका रिटर्न अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अप्रैल महीने में हमने जितना भी बिजनेस किया है उसकी रिटर्न हमें अगले महीने की 10 फरवरी तक भरना ज़रूरी होगा। नीचे देखते हैं तो कुछ बॉक्स दिखाई देते हैं। इसमें आपको सबसे पहले GSTR1 मतलब सेल्स डिटेल को फाइल करना होगा। फिर GSTR3 भी को सबमिट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें इतने सारे बॉक्स फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें सिर्फ GSTR1 फाइल करना है, उसके आधार पर ही GSTR3 भी हमारा रेडी हो जाएगा। सिर्फ वहाँ पर जाके कंफर्म करना है और हमें सबमिट करना है, बाकी सब ऑटो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब GSTR1 में आपको सेल्स की जानकारी देना होती है। उसी तरह GSTR1 के आधार पर ही GSTR3 भी रेडी होता है, जिसमें आपको कुछ फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, ओनली कंफर्म करके सबमिट करना होता है। GST रिटर्न को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से रेडी कर सकते हैं। अब हम ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यदि आपको नील GST रिटर्न फाइल करना है, मतलब कि लास्ट मंथ में आपने कोई भी सेल नहीं की, आपको नील रेटेड GST फाइल करना है तो आप यहाँ से टिक करके फाइल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पोर्टल पर आकर नील रेटेड GST फाइल नहीं करना चाहते तो आप SMS के थ्रू भी नील रेटेड GST को फाइल कर सकते हैं बिना पोर्टल पर आए। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर बहुत सारी टेबल्स दी गई हैं। जैसे फर्स्ट टेबल को आपको B2B बिजनेस टू बिजनेस सेल का रिकॉर्ड जो है वो डिटेल यहाँ ऐड करना होगी। मतलब आपने किसी अन्य बिजनेस या व्यक्ति को माल बेचा है, सप्लाई किया है या सर्विस सप्लाई की है तो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर ऐड करना है। इसी तरह से B2C लार्ज, इसमें बिजनेस टू लार्ज कंज्यूमर की डिटेल को ऐड करना होगा। मतलब आपने किसी कंज्यूमर को 2,50,000 रुपये से ज़्यादा की इन्वॉइस दी है तो उसकी डिटेल को यहाँ पर ऐड करना जरूरी होता है। इसी तरह B2C स्मॉल, इन्वॉइस 2,50,000 से कम के होते हैं वो यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। कंट्री के बाहर आपने जो भी गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया होगा परंतु उस पर हमें कोई GST नहीं देना होता है। इसके लिए आपको पहले LUT फाइल करना होता है। LUT के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। यदि आप कोई यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, आपको कहीं डॉलर में इनकम प्राप्त होती है तो उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या आप कोई फ्रीलांसर हैं जिन्हें पेबल के थ्रू पेमेंट मिलता है तो आप यहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नील रेटेड सप्लायर, अगर आपने कोई ऐसी सर्विस या गुड्स सप्लाई की है जिस पर नील रेटेड GST लगता है या फिर एग्जेम्प्टेड है तो उसकी डिटेल रिकॉर्ड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड वाले रिकॉर्ड थे उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाले जो भी इन्वॉइसेस है उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। HSN समरी की डिटेल्स को यहाँ पर ऐड करना होता है। जो भी HSN यूज़ किए हमने, सेक यूज़ किए, उनकी सारी डिटेल्स को यहाँ पर ऐड करना होता है। लास्ट है हमारा डॉक्यूमेंट इश्यूज। जो भी डॉक्यूमेंट इश्यूज किए हैं उसका रिकॉर्ड या डिटेल्स को यहाँ पर ऐड करना होता है। जैसे कोई इनवॉइस हमने इशू किए हैं तो किस नंबर से किस नंबर तक के इश्यूज किए हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड करना होता है। जैसे हमारा पूरा बिजनेस B2B का है, बिजनेस टू बिजनेस, तो हम इस टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। जिसे इनवॉइस दिए है उसके GST नंबर हमें यहाँ लिखना है। यहाँ पर GST नंबर लिखते ही
उसका नाम यहाँ पर शो हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे मास्टर में भी ऐड कर सकते हैं। ऐड टू मास्टर पर क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट या सप्लायर ये ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ से क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। देन नीचे इनवॉइस नंबर डालना होगा और यहाँ पर इनवॉइस डेट डालना है। टोटल इनवॉइस वैल्यू अमाउंट यहाँ पर शो करना है। यहाँ ओनली इनवॉइस अमाउंट डालना है, ना कि टैक्स अमाउंट। ठीक है। नीचे चलते हैं। हमें एक टैब दिखाई देती है, इसमें हमें आइटम्स की डिटेल्स को डालना है। जो भी आइटम हमने सप्लाई किए हैं उसकी डिटेल्स को यहाँ डालना है। ठीक है। जो भी आइटम हमने सप्लाई किए हैं वह आइटम्स वैल्यू, टैक्स वैल्यू कितनी है, इन सभी को डालना है। ठीक है। जैसे हमने सर्विस सेल की है और उस पर 18% टैक्स लगता है, बॉक्स में टैक्स ऑटो एडजस्ट होकर ऐड हो गए और आपको बता दिया जाएगा कि आपको टोटल कितना टैक्स देना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स में आगे सेव पर क्लिक करते हैं। अगर आपको और इनवॉइस को ऐड करना है तो ऐड यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही इनवॉइस है, इसलिए हम यहाँ पर बैक कर लेते हैं। यदि आपकी B2C लार्ज मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज इनवॉइस भी है तो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। मतलब 2,50,000 से ज़्यादा अमाउंट की इनवॉइस हैं तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 2,50,000 से कम वैल्यू वाले इनवॉइस को B2C स्मॉल में ऐड करना होगा। यहाँ पर हम B2C लार्ज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम ऐड इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। इसमें हम अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे जिस भी स्टेट को आपने सप्लाई किए, यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालेंगे और इनवॉइस डेट भी यहाँ पर डालना होगा। यहाँ टोटल इनवॉइस वैल्यू ऐड करना है। यदि आपको ई-कॉमर्स बिजनेस है तो यहाँ पर क्लिक करें। अब नीचे हमें आइटम्स को शो करना है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है और कितना टैक्स लगा है। जैसे हमने यहाँ पर 18% आइटम या सर्विस को सप्लाई किया है तो यहाँ पर हम टोटल टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे। देन नीचे सेव करना है। अगर आपने अदर कोई और स्टेट में भी माल या सर्विस को सप्लाई किया है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड भी कर सकते हैं। देन आप सेव करें। अगर आपको अदर और इनवॉइस को ऐड करना है तो यहाँ पर से ऐड इनवॉइस करके आगे ऐड कर सकते हैं। हमें अभी और कोई इनवॉइस को ऐड नहीं करना है तो हम बैक करेंगे। यदि आपकी B2C स्मॉल वाले इनवॉइस है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर इनवॉइस के रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। यदि आपने कोई गुड्स या सर्विस को अदर कंट्री में सप्लाई किया है तो उन इनवॉइस का रिकॉर्ड आपको स्टेप में रिकॉर्ड करना है और इसमें आपको जीएसटी नहीं देना होगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमें कुछ जानकारी यहाँ पर दी जाती है कि यदि आप LUT फाइल करते हैं, यदि आप LUT फाइल नहीं करते हैं तो आपको जीएसटी पे करना होगा। बाद में जो टैक्स आपने पे किया है उसका रिफंड आप ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप टैक्स ना पे करें तो पहले आपको LUT फाइल करना होगी। यहाँ हमें ओके करेंगे। अब हम एक्सपोर्ट पर जाएंगे। ठीक है। एक्सपोर्ट इनवॉइस वाली विंडो पर जाएंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट इनवॉइस का रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दें। यहाँ पर हमें इनवॉइस डिटेल्स को फाइल करना है। हमें जीएसटी पे नहीं करना है तो यहाँ पर हम कोई भी जीएसटी नंबर ऐड नहीं करना है। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर ऐड करना है। यहाँ इनवॉइस डेट डालना है। यदि कोई शिपिंग बिल नंबर या एक्सपोर्ट नंबर है तो वो यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू डालना है। यदि किसी और करेंसी में पैसा मिला है, बैंक अकाउंट में जितना भी अमाउंट मिला है वो यहाँ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू ऐड करना है। ठीक है। नीचे जीएसटी पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ इनवॉइस आपको जीएसटी पेमेंट के साथ फाइल करना है या नहीं तो यहाँ पर हमें विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा LUT फाइल हो चुका है। नीचे टैक्स रेट आइटम्स को बताना है। यहाँ पर जीएसटी टैक्स 0 रहेगा। टैक्सेबल वैल्यू में अमाउंट डालेंगे तो इस तरह से हमें कोई भी टैक्स ऐड नहीं होगा। अब नीचे जाकर सेव पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से एक इनवॉइस ऐड हो गई है। यदि और भी कोई इनवॉइस को ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम बैक करते हैं। HSN वाइज समरी, इसमें HSN की पूरी समरी को ऐड करना होगा। इस पर क्लिक करते हैं। जो भी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो उसका कोड यहाँ पर ऐड करना होता है। जैसे ही हम कोई कोड टाइप करेंगे तो लिस्ट में वहाँ पर गुड्स या सर्विस आ जाएगा और आपको उसे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऐड करनी होती है और आपको जीएसटी रेट को बताना है। अभी आप गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते समय करते हैं तो उस पर कितना टैक्स लगता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यदि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर IGST मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है।
तो वो हमें यहाँ पर डालना है। लेकिन यहाँ पर हमने अपनी स्टेट में ही सप्लाई की है, तो हमें यहाँ पर IGST की जगह CGST यानी सेंट्रल टैक्स और SGST यानी स्टेट। अब हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देते हैं। यदि आपके पास और भी HSN कोड की डिटेल है तो यहाँ फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। हमें और नहीं करना है तो हम यहाँ से सेव पर क्लिक करके बैक हो जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स, इसमें हमें अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना होता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर इनवॉइस को ऐड करना है तो ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किस नंबर से किस नंबर तक की इनवॉइस को यहाँ पर डाला है। जैसे कि हमने 111 से लेकर 1074 तक के इनवॉइस को डाला है। टोटल हमने 6779 इनवॉइस को डाला है। अब यहाँ पर बताना है कि हमारे यहाँ पर कितने इनवॉइस को कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे 322 इनवॉइस कैंसिल हो गए हैं, तो वो यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है। यदि आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवॉइस ली है, मतलब जिसके पास GST नंबर नहीं है, तो आपको उनको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर ऊपर जैसे फाइल किया है वैसे ही फाइल करना है। हमने ऐसी कोई सप्लाई नहीं ली है तो हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। नीचे चलते हैं, कितनी इनवॉइस रिवाइज हुई है उनकी डिटेल को यहाँ पर ऐड कर देंगे। डेबिट नोट क्रेडिट नोट को हमें यहाँ पर ऐड करेंगे। रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिफंड वाउचर, इन सभी को आपको यहाँ पर ऐड करना है। हमारा जो भी इनवॉइस है उनके हिसाब से हमें यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल दिए। अब नीचे जाकर सेव पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारा सारा रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। नीचे हमें अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है। यदि आपने पिछले महीने रिटर्न फाइल करने में कोई गलती कर दी थी तो आप यहाँ से उसे सही कर सकते हैं। सारी डिटेल जब फाइल हो जाएगी तो हमें नीचे जनरेट समरी पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसेस टू फाइल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने समरी शो हो जाएगी। इसको आपको चेक करना है। जैसे ऊपर किस महीने का रिटर्न फाइल करा है वो दिख जाएगा, स्टेटस शो हो जाएगा, कितनी इनवॉइस हमने ऐड किए हैं और कौन कौन सी इनवॉइस को ऐड किया है, आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। अब नीचे चलते हैं। नीचे नीचे हमें टोटल लाइबिलिटीज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई है। कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो गई है। अब नीचे चलते हैं। पहले हम फाइल स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ इसे कन्फर्म करेंगे। सिग्नेचरी में आपको अपना नाम डालना है। इसके बाद फाइल विथ EVC पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ डालकर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपका GSTR1 सक्सेसफुली फाइल हो गया। साथ ही एक ARN नंबर आपको दिया जाएगा। आपको इसे कॉपी करके सेव कर लेना है और इसके रिकॉर्ड के रूप में रखना है। इसके बाद हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी GSTR1 रिटर्न फाइल हो गई है। अब इसी रिटर्न्स के आधार पर हमें GSTR3 भी आपका रेडी हो जाएगा। इसमें आपको टैक्स पेमेंट करना होता है। इसकी रिटर्न की लास्ट डेट 20 तारीख होती है। इसके रिटर्न फाइल की प्रोसेस और टैक्स पेमेंट की प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन करिए। होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से आगे भी आपको हमारे वीडियो पसंद आते रहेंगे, ऐसी आशा है। हम इसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।